मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से गोएवारू अपने दाढ़ी का एक बाल तोड़ता है और फूंक देता है और वो जाकर सीधा ओलिवा की आंख में लगता है। तो यार मैंने और भी बहुत सारे एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यार एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोएवारू ने जो बाल फेंक के ओलिवा की आंख में मारा होता है वो बिल्कुल निशाने पे लगा होता है। गोएवारू उसी चीज का फायदा उठाता है, ओलिवर का ध्यान नहीं होता और तभी वो उसे मारना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके कमर को पकड़ता है और उसे हवा में उछाल देता है, इतने बड़े शरीर के आदमी को। ओलिवर हवा में अपने आप को संभालता है और जमीन में सेफली लैंड हो जाता है। तब गोएवारू उससे कहता है कि हे जरा देखो, तुमने अपनी ग्रिप थोड़ी सी चेंज की है हाँ। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने पूरे उंगलियों की मदद से उसे पकड़ा होता है, उस छोर को। ये सब देखकर मारिया कहती है सच में एम्बैरसिंग है। उसके बाद गोएवारू ओलिवा को बहुत कस के किक मारता है और भी बहुत सारा अटैक्स उस पर वो करता है लगातार। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, वो ओलिवा के चेहरे पर लगातार अटैक कर रहा होता है। इतना अटैक वो कर देता है कि ओलिवा की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। उसके बाद ओलिवा गोएवारू से कहता है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा मारा लेकिन मेरी ग्रिप पर ध्यान नहीं दिया, जरा देखो तो। और तभी हम ओलिवा के हाथ को देखते हैं, उसमें वो कपड़ा लेटा हुआ होता है। ओलिवा ने उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पकड़ा होता है। ये देखकर सच में गोएवारू चौंक जाता है, क्या आखिर ये इंसान हारना चाहता है क्या। और तभी हम देखते हैं कि बिल्कुल ओलिवा की तरह गोएवारू भी उसे अपने हाथ में लिटा लेता है। वो उस कपड़े को बिल्कुल छोड़ सा दिया होता है। उसके बाद वो बिना टाइम गवाए ओलिवा पर अटैक भी करना शुरू कर देता है। ओलिवा को खुद पर डाउट हो रहा होता है कि वो मैच जीत पाएगा भी या नहीं। तभी वो अचानक से गोएवारू के चेहरे को पकड़ता है और जमीन में पटक देता है। सभी इनमें से सोच रहे होते हैं कि वो मर गया, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि हे देखो वो जिंदा है और अभी भी उसने उस रुमाल को पकड़ा हुआ है अपने हाथ पर। उसके बाद हम बाकी को देखते हैं और बाकी कहता है कि अब ये सब देखकर मैं बोर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम कर रही। तब हम देखते हैं कि क्लिंट कह रहा होता है कि हवा बहुत तेज हो गई है, लेकिन फिर भी ओलिवर और गोएवारू ने उस कपड़े को बचाए रखा है अपने हाथ में। पर तभी हम देखते हैं कि ओलिवर जो है अचानक से झोंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि बाकी जो है अचानक से मारिया के पास जाकर लेट जाता है। मारिया उससे कह रही होती है कि हे यंग मैन, तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो। और तभी ओलिवा भी ये सब देखकर बिल्कुल चौंक गया होता है। वो बाकी से कहता है कि हे वहाँ से हट जाओ, तुम वहाँ कर क्या रहे हो। और तभी मारिया ओलिवर से कहती है ये जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जरा तुम दोनों को देखो, तुम दोनों कब से एक एक छोर को पकड़कर बच्चों की तरह लड़ते आ रहे हो, ऐसे में देखने वाले तो थकेंगे ही ना। ओलिवर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मारिया कहना क्या चाहती है। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी से मारिया कहती है कि तुम आसानी से यहाँ पर सो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आखिर तुम्हें बोरिंग फाइट कब तक देखते हो। इसके बाद वो बाकी को कहती है सो जाओ और उसे एक किस भी देती है। ये देखकर तो सच में ओलिवा की बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर गोएवारू भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो ओलिवा को इतनी जोर से किक मारता है कि ओलिवा के नाक से खून का फाउंटेन बहने लगता है। वो उसके कान में भी अटैक करता है, जिससे कि ओलिवा के कान का जो अंदर का हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद इस बार वो बहुत लंबा बाल तोड़ता है और उसे बिल्कुल तेजी से लाकर ओलिवा के कान में घुसा देता है। वो उसके अंदर की अंदरूनी अंग को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन ओलिवर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद ओलिवर गोएवारू के हाथ को जोर से दबाता है, जिससे कि वो बाल उसके हाथ से छूट जाता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि अब बहुत हुआ। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि अपने एक हाथ से वो उसके चेस्ट में इतनी जोर से मारता है कि वो जो है बिल्कुल हवा में उड़ते हुए चला जाता है और एक दीवार से बहुत जोर से टकराता है। और तभी हम देखते हैं कि ओलिवर ने अपने सिर्फ एक हाथ से उसे इतना जोर से मारा होता है कि वो एक दीवार से टकरा जाता है। उसके बाद गोएवारू नीचे गिर जाता है और सब के सब सोचने लगते हैं कि शायद गोएवारू हार गया। तभी हम देखते हैं कि ओलिवा जो है बाकी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बाकी, अगर तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो सच में मैं नहीं जीत पाता। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाकी पीछे मुड़ता है और मारिया से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, मुझे अपने साथ लेटाने के लिए। आप सच में बहुत गर्म है और आपकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। खैर, और सबसे बड़ी बात कि आप इतनी अच्छी जो हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मारिया बाकी से कहती है कि जाओ यहाँ से। उसके बाद ओलिवा बाकी से कहता है कि तुम मेरे बाद पहले ऐसे इंसान हो जो कि मारिया के इतने पास गए हो। और तभी हम देखते हैं कि पूरी क्राउड जो है वो चिल्लाने लगती है अनचेंड अनचेंड। और तभी हम सुनते हैं कि बहुत दर्द भरी आवाज में कोई गाना गा रहा होता है। वो एक बहुत मोटिवेशनल गाना होता है। सबके सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन तभी सबको पता चलता है कि ये गाना तो गोएवारू गा रहा है, बिल्कुल चित पड़े हुए लेटे लेटे। तभी हम देखते हैं कि गोएवारू थोड़ा सा ऊपर उठता है और थोड़ा सा मिट्टी अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद उस मोटिवेशनल गाने को गाते गाते वो अपने चेहरे पर उस धूल को लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे से ओलिवा की तरफ मुड़ता है देखने के लिए, और तब हमें पता चलता है कि वो अपने रेज मोड में आ चुका है।
और उसके चेस्ट पर हम ओलिवा के हाथ का निशान आसानी से देख सकते हैं कि उसने कितनी जोर से मारा था। और गाना गाते गाते वो बिल्कुल तेजी से भागना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि ओलिवा को एक बहुत जोर की किक मारता है, जिससे कि थोड़ी दूर हवा में उड़कर ओलिवा धाम से जमीन में गिरता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब ओलिवा हार गया है। और तभी हम देखते हैं कि इस अच्छे से अटैक के बाद गोएवारू उसके सामने खड़ा होता है और सभी के सब उसे चेयर भी करने लगते हैं। पर तभी ओलिवा थोड़ी सी मूवमेंट्स लेता है और अपने पैरों को आगे कर दोबारा से अच्छे से खड़े हो जाता है। और तभी वो कहता है कि देखो, जो भी मुझे चाहिए था वो मिला, आखिरकार हवा चलने लगी है। इतना कहने के बाद गोएवारू भी चेक करता है कि हवा की डायरेक्शन आखिर किस तरफ है और बिना देरी किए गोएवारू अटैक करने के लिए बढ़ जाता है ओलिवा के ऊपर। ऐसा लग रहा होता है कि अब वो उसका फाइनल अटैक है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि ओलिवा काउंटर अटैक करता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसे जोर से जमीन में पटक देता है। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ मैप के सिग्नल्स गलत बता रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि जॉर्ज बुश जो होते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, वो कार चला रहे होते हैं और उनके पीछे यूजिरो हानमा बैठे होते हैं। वो यूजिरो हानमा से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है, क्योंकि तुम मेरे पीछे जो बैठे हुए हो। और तब हम देखते हैं कि जो फाइट गोएवारू और ओलिवा के बीच हो रही होती है उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नजर रख रही जा रही होती है। उसमें बिल्कुल सैटेलाइट से अच्छे से देखा जा सकता है कि आखिर क्या क्या हो रहा है वहाँ ग्राउंड में। और तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और यूजिरो हानमा जो हैं वो गोएवारू के एक फॉलोअर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके कहने से जॉर्ज बुश ने बिल्कुल उसे अच्छे से आज़ादी दे दी थी उसके आइलैंड को, तो इसीलिए गोएवारू ने उसे जॉर्ज बुश की रखवाली करने के लिए वहीं रख दिया था। और तभी गोएवारू के फॉलोअर से जॉर्ज बुश कह रहे होते हैं कि यूजिरो हानमा मुझे यहाँ मारने के लिए आए हैं, मैं तुम्हारे पास इसे इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम मुझे इससे बचा सको। तो वो उससे कहता है कि बुश, तुमने मुझे खतरे में डाल दिया है, मैं किसी भी तरह का अटैक करूं, किसी भी तरह का मूव इस्तेमाल करूं, वो सब इनके सामने फेल है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हैं। तभी जॉर्ज बुश गोएवारू के फॉलोअर से कहते हैं, तुम्हारे मास्टर ने मुझे बचाने को कहा था किसी भी हालत में, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? तभी यूजिरो हानमा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, यू बैस्टर्ड बुश, तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर ये लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है, गोएवारू के फॉलोअर्स में कितना दम है, तो इसलिए तुम मुझे यूज करना चाहते हो इससे लड़ने के लिए? तभी हम देखते हैं कि जो गोएवारू का फॉलोअर होता है वो जॉर्ज बुश से कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, अब बस यही तरीका मुझे दिख रहा है आपको बचाने के लिए ओगर से। फिर वो हवा में उछलता है और अपने दोनों पैर से जॉर्ज बुश को किक मार देता है, जिससे कि वो खिड़की तोड़ते हुए बाहर गिरने लगते हैं। उसके बाद वो तुरंत पलटता है और यूजिरो हानमा से लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा वहाँ होते ही नहीं है। उसके बाद वो टूटी हुई खिड़की के पास आकर देखता है, तब वो बिल्कुल चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा तो जॉर्ज बुश के साथ नीचे खड़े हुए हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा उससे कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक अच्छी है, तुम वेल ट्रेंड हो, लेकिन ये सब काफी नहीं है और मुझे तुमसे लड़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे मास्टर से जरूर लड़ सकता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिस्कुट ओलिवा से मार खा के गोएवारू जो है जमीन में पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अब बारी आ गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं, मैं आगे और बहुत सारे एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।